हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी में पूछा गया है टीसीएस के द्वारा 2018 से लेकर 2024 के बीच में। यह वीडियो का पार्ट 8 है। अगर आप 1 से लेकर 7 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये सीजीएल 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 7278 में से घटाने पर 11 से विभाज्य राशि प्राप्त होगी। ये हमें निकालना है। तो अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि 11 से किसी संख्या को विभाज्य करने का नियम क्या कहता है। चलिए पहले अंक लिख लेते हैं, उसके बाद इसी में हम इसे समझाएंगे। यह है 7278745। नियम कहता है कि ऑल्टरनेट नंबर को हम लोगों को ऐड करना होगा। यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर क्या है, 7 + 7 + 7 + 5। ये कितना हो जाएगा, 7 + 7 + 7 हो गया 21 और 5 26। और इसे माइनस करना होगा जो ऑल्टरनेट नंबर बच गया है उसके एडिशन से। तो यहाँ पे क्या बच गया है, 2 और 8 10, 10 और 4 14। तो 14 इसमें माइनस करना होगा। और उसके बाद 11 का नियम कहता है कि इन दोनों को जब माइनस हम लोग करेंगे तो वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 14 है। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो आता है 12, लेकिन हमें रिजल्ट में क्या चाहिए था, 11, क्योंकि वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब 12 लाने के लिए हम लोगों को इसमें 1 माइनस करना होगा, तब ये हो जाएगा 11, जो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब जो अगला प्रश्न है ये सीजीएल 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है यदि 7 अंकों की एक संख्या है, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख देते हैं 6 2 6 8 4 स्टार हैश। ये क्या हो रहा है, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः स्टार और हैश के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए ये हमें बताना है। तो 8 और 5 का नियम क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। तो अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा 8 का नियम है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब 4 स्टार जो हैश है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 5 का नियम क्या कहता है, अंक के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। इसका मतलब यहाँ हैश के स्थान पे या तो 0 होगा या 5 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे में देखिए 8 से डिवाइड करना है, तो अगर लास्ट में 5 होगा ये हो जाएगा ऑड नंबर, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब हैश इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये क्या बच गया अब हमारा 4 स्टार 0। ये होना चाहिए 8 से डिवाइड। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किसमें हैश का मान 0 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ये हो सकता है, बी में ये भी हो सकता है, सी में ये भी हो सकता है, लेकिन डी में नहीं होगा क्योंकि हैश का मान 5 दिया हुआ है। ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को स्टार का मान यहाँ से 2 पुट करना होगा। तो अगर इसके 2 पुट करेंगे ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 दिया हुआ है, अगर हम स्टार का मान 4 पुट करते हैं ये क्या हो जाएगा 440, जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है 4 और 0 ये सेटिस्फाई हो रहा है दोनों कंडीशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो अगला प्रश्न है ये सीजीएल 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है यदि यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, संख्या लिख लेते हैं 7 8 4 5 के 8 5 4, ये 11 से विभाज्य हो रहा है, तो के का मान क्या होगा। तो 11 से विभाज्य होने का क्या नियम है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो इसमें ऑल्टरनेट नंबर क्या होगा, 7 4 के और 5। इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं, 7 + 4
प्लस के प्लस 5, और इसको माइनस करना होगा किससे, जो बचा हुआ ऑल्टरनेट नंबर उससे ऐड करना होगा, और रिजल्ट 0 या फिर 11 आना चाहिए। तो चलिए इसको ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 8 प्लस 5, तो यहाँ लिख लेते हैं 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया ऐसे। इसे सॉल्व करेंगे, 7 4 11 और 5 16, तो यहाँ पे आएगा 16 प्लस के, और इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 5 13, 13 और 8 21, और 21 और 4 25। तो नियम क्या कहता है, जो डिफरेंस है वो आना चाहिए या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 16 ऑलरेडी है, तो अगर हम k का मान 9 बैठाते हैं, ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 माइनस यहाँ पे 25 है, 25 कर देंगे, ये होगा 25 माइनस 25, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कब, जब हमारा k का मान 9 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य नहीं है। तो मैंने आपको 11 का नियम ऑलरेडी बताया है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ये हम लोग लिख देते हैं, ये है 128041। इसके ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं, 1 + 8 + 4, ये आएगा 13। इसको माइनस किससे करना होगा, जो बचा हुआ है ऑल्टरनेट नंबर उससे, ये हो जाएगा 2 + 0 2 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा रिजल्ट में 10। इसका मतलब ये 0 भी नहीं है और 11 का मल्टीपल भी नहीं है, और हमें पूछा गया है 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए, बी और सी को सॉल्व करेंगे तो इसका जब आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आएगा। लेकिन जो सी में दिया हुआ है बस इसी का परिणाम 0 या 11 नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न जो है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है संख्या ए को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए, ताकि यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, संख्या लिख लेते हैं 918762। ये क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य हो सके, ये हमें निकालना है। तो 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट का जो 3 डिजिट है ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये क्या है 6A2, ये हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहता है ए का छोटा मान, तो अगर हम ए का मान 1 बैठाएंगे ये हो जाएगा 612, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ए का मान अगर हम 2 बैठाते हैं ये हो जाएगा 622, ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम ए का मान बैठाते हैं 3 तो ये क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। अब अगला प्रश्न जो है यह है CGL 2024 में पूछा गया है प्री में। प्रश्न कहता है यदि संख्या दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेते हैं, यह है 7 2 8 6 4 स्टार और डॉलर का साइन है, ये हम लोग करते हैं। 8 और 5 दोनों से भाज्य है, तो क्रमशः स्टार और डॉलर के स्थान पे कौन से अंक आने चाहिए। यहाँ पे बोला गया है जो संख्या है वो 8 और 5 दोनों से भाज्य होगा। तो 5 का नियम क्या कहता है कि जो अंक का अंतिम संख्या होगा वो या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इसका मतलब जो डॉलर का साइन है वो या तो 0 होगा या 5 होगा। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, इन चारों ऑप्शन में या तो 0 है या 5 है, तो इससे ये चेक नहीं हो पाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से डिवाइड होने का नियम क्या है कि जो लास्ट का 3 डिजिट है, यहाँ पे क्या है 4 स्टार और डॉलर का साइन है, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। इसका मतलब यहाँ पे डॉलर का जो साइन है वो 5 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 ऑड नंबर है और ऑड नंबर रहने पे वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब जो डॉलर का साइन है वो होगा आपका 0 के इक्वल टू। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन। तो इसके कारण ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो हमें पता चल गया है कि डॉलर का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 स्टार 0 और इसको डिवाइड होना है 8 से। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार का वैल्यू बैठाएंगे पहले एक बार 4 और बैठाएंगे फिर 2,
तो अगर 4 बैठाते हैं स्टार का वैल्यू तो ये हो जाता है 440 जो 8 से डिवाइड होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 और 0। चलिए 2 से भी चेक करके हम आपको दिखा देते हैं। अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 420 और इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो अगला प्रश्न है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 और 11 से विभाज्य होगी, ये हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 10 से विभाज्य होगी। तो 10 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन से निकालेंगे ऑप्शन नंबर ए और जो ऑप्शन नंबर सी है ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 7 है और एक में 2 है। और उसके बाद अगर हम 2 से चेक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं अंत में 0 है और इसके भी अंत में 0 है। इसका मतलब ये दोनों 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद अगर हम 5 से चेक करेंगे तो 5 का नियम है अंत में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है। इसका मतलब अब हमें चेक करना होगा इन दोनों में जो भी संख्या 11 से डिवाइड होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, ये क्या है 5, 8, 9, 2, 7 और 0। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5 + 9 + 7। ये आएगा कितना, ये आएगा 5 और 9 14, 14 और 7 21। इसको माइनस किससे करना है, अगला ऑल्टरनेट नंबर का सम से, और रिजल्ट या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 5 और 2 10, 10 में 0 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10। तो रिजल्ट क्या आया हमारा 11। ये जो 11 है ये 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है के का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 7 अंकों की संख्या, यहाँ पे 7 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेते हैं 2, 4, 9, के 8, 7, 6, ये 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर संख्या 6 से विभाज्य हो रही है तो हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। अगर संख्या 6 से विभाज्य होगी तो उसे 3 से भी विभाज्य होना होगा और 2 से भी विभाज्य होना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि जो लास्ट का नंबर है वो इवेन होना चाहिए। ये ऑलरेडी 6 इवेन है, ये सेटिस्फाई हो गया है। तो हमें अब 3 से विभाज्य का नियम चेक करना होगा। तो 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, सभी डिजिट को आपस में हम लोगों को ऐड करना होगा। तो चलिए ऐड करते हैं, 2 + 4 + 9 + के + 8 + 7 + 6। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2 4 6, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36। तो यहाँ पे आ गया 36 + के, ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ये जो 36 है ऑलरेडी 3 से डिवाइड है और क्वेश्चन में पूछा गया है के का न्यूनतम मान निकालना है। इसका मतलब के का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 + 0 36, ये 3 से डिवाइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मैक्सिमम मान पूछा जाता तो हम लोग के का मान क्या बैठाते, 9 बैठाते। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा के का मान हो सकता है ताकि संख्या, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेते हैं 2, 1, 7, 9, 2, 4 के, ये 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, 2 × 3 इस 6 को लिख सकते हैं। तो इसे 2 से भी डिवाइड होना होगा और 3 से भी डिवाइड होना होगा। तो यहाँ पे के लास्ट में दिया हुआ है। तो 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट का जो संख्या है वो इवेन होना चाहिए। इसका मतलब के का मान 0, 2, 4, 6 और 8, ये कोई भी हो सकता है और ये चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को 3 से विभाज्य होने का नियम लगाना होगा। तो 3 से विभाज्य होने का नियम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सबको ऐड करना होगा। तो ऐड कीजिए, 2 और 1 3, 3 7 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25, ये हो जाएगा 25 + के। इसे 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन से
4 पुट करते हैं के का मान, ये हो जाएगा 29, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद के का मान अगर हम 6 बैठाते हैं, ये हो जाएगा 25 + 6 31, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट होगा। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी का 2 बैठाते हैं के का मान, ये हो जाएगा 25 + 2, ये हो जाएगा 27, जो 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था पार्ट 8। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।